बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 हमारा जो क्लास है वो है सेकंड ईयर, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक। तो अभी आज हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी हम उसी को देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक डिटेल में जाता हूँ कि एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लाइक हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी जगह पे और उस टाइम हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो आजकल जो न्यू जो हमारे पास सिस्टम आ गए हैं या आज आ रहे हैं वो नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइव जो ट्रेन बुक का ऑनलाइन जो हमारे पास होता है सिस्टम, जो अभी डेवलप हो चुका है पाकिस्तान में भी, ये अगर ना होता तो हमें कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता कि हम सबसे पहले भागते और भागते भागते उस रूम में जाते और वहाँ से भी रश में हम टिकट लेते और फिर जो है वो टिकट को लेके हम ट्रेन के लिए भागते और फिर ट्रेन में आके फिर वो कुली को जब वो कुली आता तो सॉरी जब वो टिकट चेक कर आता तो हमारा जो है वो टिकट वो चेक करके तो तब हम ऑफिशियली उस ट्रेन के पैसेंजर होते। तो अब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक नया सिस्टम जो है या हम कहते हैं कि एक न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसको ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम कहते हैं। तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि ये कोई ऑनलाइन टिकट सिस्टम या कुछ इस तरह, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दी कि हमारे पास एक मसला है और उसको हल करने के लिए हमारे पास एक न्यू टेक्नोलॉजी या हमारे पास सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ। तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये SDLC इसकी एब्रीविएशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ये एब्रीविएशन है SDLC। और इसमें हमने थ्रू आउट द जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है इसके सारे फेसेस देखने हैं, इसकी इम्पोर्टेंस देखनी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं कि ये एक मॉडल जो होता है ये क्या कर रहा होता है या इसका काम क्या होता है। तो हमने थोड़ी सी जो है वो देख ली, एक रियल लाइफ सिनेरियो देखा और फिर वहाँ से हम शिफ्ट हुए कि सिस्टम है। अब बेसिकली सिस्टम क्या होता है कि किसी भी मसले को हल करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ या कोई इस तरह की जो हमारे पास कोई डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं या डिफरेंट जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, भले वो IT हैं या नॉन IT हैं, कोई भी ऐसा मसला है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है या उसका जो सॉल्यूशन होता है वो सिस्टम कहलाता है। तो हमारे पास ये जो लव सिस्टम है ये इसके हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं। ये हमारे पास ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है सिस्टमा, और उससे ये सिस्टम डेवलप हुआ है। और सिस्टमा का मतलब क्या है? प्लेस टुगेदर। प्लेस टुगेदर हम कहते हैं, प्लेस टुगेदर का मतलब यह है कि एक डिफरेंट जो हमारे पास टेक्निक्स हैं या डिफरेंट जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनको इकट्ठा कर देना और एक न्यू सिस्टम डेवलप करके पेश कर देना, और उससे हम कहेंगे प्लेस टुगेदर या इकट्ठा करके बताना। तो हमारे पास एक सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंबाइन करके बनाया गया होता है या उनसे बना होता है। इसके अलावा हमारे पास जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट प्रोसीजर से, डिफरेंट रूटीन्स को यूज़ करके, मेथड कहते हैं तरीका, प्रोसीजर कहते हैं कि उसका स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन या वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और रूटीन कहते हैं कि हमारे पास उसकी रूटीन क्या है, उसमें कितनी रूटीन आएंगी, कितने मौके आएंगे, क्या क्या उसमें जो है वो इनपुट आउटपुट के फेजेस आएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको जब हम इकट्ठा कर देते हैं, एक सीक्वेंस में ले आते हैं और उससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, वो सिस्टम कहलाता है। तो हमारे पास ये सिस्टम जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस चीज़ को समझने के लिए सिस्टम को हमने समझ लिया और SDLC डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम इस तरह देखते हैं कि सिस्टम को बनाने का
जो लाइफ साइकिल जो उसको बनाने का जो एक फ़ेज़ रख दिया गया है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जिसको हम यूज़ करके किसी भी सिस्टम को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो हम देखें, हर काम को करने का कोई एक मेथड होता है, कोई एक प्रोसीजर होता है, डिफरेंट फेजेस से जाना होता है। तो इसी तरह हमारे पास ये कोई सॉफ्टवेयर अगर डेवलप होता है तो वो इस तरह नहीं होता कि बस उठाया और बैठा और कोडिंग की और बस ये जा और वो जा, इस तरह नहीं होता। एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में हमारे पास डिफरेंट फेजेस आती हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, या हम जिसको ये कह सकते हैं कि वो प्रॉब्लम का जो सलूशन होता है उसको मैनेज कर रहा होता है। और इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं या डिफरेंट जो हमारे पास पहलू होते हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के हम इस तरह कह सकते हैं कि वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। वो हमें इंफॉर्मेशन ला के दे रहे होते हैं फ्रॉम एंड यूज़र टू डेवलपर। और या फिर हम इस तरह कहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका जो ऑनर है उसको जो है वो उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल ये एक हमारा जो SDLC है वो ला के दे रहा होता है। और इसका जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, ये एक इनिशियल फिजिबिलिटी मींस के बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होके एंड की मेंटेनेंस तक। मतलब हमारे पास हम ज़ीरो से शुरू हुए, हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट आई, सेकंड रिक्वायरमेंट आई, थर्ड रिक्वायरमेंट आई, फोर्थ रिक्वायरमेंट आई, मतलब इस तरह हम चलते गए, चलते 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 हम ज़ीरो स्क्रैच से शुरू हुए थे। और एक टाइम ऐसा आया कि हम एंड पे पहुंच चुके हैं। और एंड पे पहुंचने के बाद भी हम वो जो एंड यूज़र है या वो जो जिसने सॉफ्टवेयर बनवाया है, हम उसको कहते हैं कि इसको मेंटेन भी मैं ही करूँगा या हमारी कंपनी ही इसको मेंटेन करेगी जब भी आपको कोई भी मसला आएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।